गर्मी का सीजन आते ही बहुत से किसान भाई हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इस गर्मी के सीजन में किस तरह से कमाई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसी गर्मी के सीजन में अपनी जमीन से महीने के 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महीने के 50,000 रुपए, वो भी गर्मी के सीजन में। जहां एक तरफ दूसरे किसान भाई गर्मी के सीजन में हताश और निराश होकर खेत को खाली छोड़ देंगे, तो वहीं इस वीडियो को देखने वाला किसान भाई महीने के 50,000 रुपए कमाएगा। आखिरकार यह कैसे होगा और ऐसा क्या है इस वीडियो में आगे, तो आपको मैं इस वीडियो में गर्मी के सीजन में महीने के 50,000 रुपए कमाने के 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप महीने के 50 नहीं बल्कि लाख से 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। यह पूरी तरह से निर्भर करेगा कि आपके पास में कितनी एकड़ जमीन है। पर अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2.5 एकड़ भी जमीन है, तो भी आप महीने के 50,000 रुपए तो कमा ही लेंगे। यह कैसे होगा और कौन से हैं वे 5 तरीके, एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, पहले तरीके पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो हर उस किसान भाई के काम में आएगा जिसे गर्मी के सीजन में अच्छी कमाई करना है। तो इस वीडियो को लाइक करें। अब हम हमारा पहला तरीका जानते हैं। तो हमारा पहला तरीका है पानी की सही व्यवस्था करना, यानी कि वाटर मैनेजमेंट। गर्मी के सीजन में सबसे बड़ा चैलेंज जो किसान भाई को देखने को मिलता है, वह है पानी की कमी। अब ज्यादातर किसान भाइयों के पास में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे तक ही सिंचाई का पानी उपलब्ध रहता है, यानी कि काफी ज्यादा पानी की कमी रहती है। अब ऐसे में अगर आप वाटर मैनेजमेंट की कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं, तो आप इसी कम पानी में भी कई सारी फसलें ले सकते हैं। जैसे कि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, यह हमारे 60% तक पानी की बचत करता है। साथ ही साथ आप मल्चिंग कर ले। मल्चिंग में आप गेहूं और धान की फराली का उपयोग करें। इसमें जब हम पानी चलाएंगे तो यह हमारी फसल को और भी ठंडक प्रदान करेगी। तो जो सिंचाई हमें हर 2 दिन में करना है, उसका समय बढ़कर 4 से 5 दिन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इंटरक्रॉपिंग करके कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमने इस खेत में मेथी की फसल लगाई थी और उसके साथ में गिलकी की इंटरक्रॉपिंग करी थी। अब हमारी मेथी की फसल की तो हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है और गिलकी की फसल अभी भी चल रही है। तो गिलकी की फसल को तो हम वैसे भी पानी पिलाते, तो उसी पानी में हमने मेथी की फसल भी कर ली। इसी तरह से आप टमाटर की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर ले। भिंडी की फसल के साथ में आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर ले। फिर आप पपीता की फसल के साथ में मेथी लगा सकते, अदरक लगा सकते। कुल मिलाकर आप एक ही पानी में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगा सकते, और यह संभव होगा इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। तो इस तरह से आप वाटर मैनेजमेंट की ट्रिक अपनाकर जो आपके लिए पानी की कमी चैलेंज थी, उसी को आप सुनहरे अवसर में बदल सकते हैं। हमारा दूसरा तरीका है कि आप उन फसलों की गर्मी के सीजन में खेती करें जिनका भाव आपको गर्मी के सीजन में ज्यादा देखने को मिलता हो। अब देखिए, इसमें कुछ एक चुनिंदा फसल ऐसी होती है जिनका भाव गर्मी के सीजन में हर साल ज्यादा ही देखने को मिलता है, जैसे कि धनिया, मेथी, टमाटर, भिंडी। अब यहाँ पर धनिया और मेथी हमारी 2 रिस्क वर्गीय फसलें हैं, जिसमें हमारी रिस्क ज्यादा रहती है, पर हमारी इनमें लागत भी कम आती है। इसलिए आप गर्मी के सीजन में मेथी और धनिया की खेती जरूर करें, क्योंकि इसमें अगर आपकी फसल खराब भी हो गई तो भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमने खुद ने मेथी की खेती करी थी और हमें मेथी का मंडी थोक भाव 30 और 40 रुपए प्रति किलो देखने को मिला, जो कि काफी अच्छा था। जहाँ ठंड के सीजन में 5 और 10 रुपए किलो मेथी का मंडी थोक भाव मिला था, तो वहीं हमें इस गर्मी के सीजन में मेथी का मंडी थोक भाव 30 और 40 रुपए प्रति किलो देखने को मिला, और हमने इस थोड़े ही एरिया से 50,000 रुपए तक की कमाई भी करी। इसलिए आप भी गर्मी के सीजन में मेथी लगाए, धनिया लगाए,
अगर आप समृद्ध किसान हैं तो आप टमाटर लगा सकते हैं और आप भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने एरिया का एनालिसिस करना है और ध्यान रखना है कि आपको गर्मी के सीजन में किन फसलों का अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा। फिर उन फसलों की रिस्क देखकर आप गर्मी के सीजन में उन फसलों को लगा सकते हैं। अब हमारा तीसरा तरीका है कि गर्मी के सीजन में उन फसलों की नर्सरी तैयार करना जिनकी बुआई हम बारिश के सीजन में करेंगे। मई और जून के महीने में आप उन फसलों की पहले से ही नर्सरी तैयार करके रख ले जिनकी बुआई हमें बारिश के सीजन में करना है। इस तरह से हम अन्य किसान भाइयों से 1 से 1.5 महीना आगे रहेंगे तो हमें उन फसलों का भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मई और जून के महीने में प्याज की नर्सरी लगा सकते, टमाटर की लगा सकते, मिर्च की लगा सकते, बैंगन की लगा सकते, और तो और आप बारिश के सीजन की फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी नर्सरी तैयार करके रख सकते। इसके लिए आपको सिर्फ एक जुगाड़ पोली हाउस बनाना है, शेडनेट हाउस बनाना है और उसमें स्प्रिंकलर लगाकर जो दिन में 4 से 5 घंटे तेज गर्मी गिरती है उस समय पर आपको तापमान कंट्रोल करके रखना है, जो भी हमने जुगाड़ शेडनेट और पोली हाउस बनाया है उसका। इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन नेट लगा सकते हैं और स्प्रिंकलर से उस एरिया को ठंडा रख सकते हैं, क्योंकि हम नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार करेंगे तो ज्यादा जगह भी नहीं घिरेगी। इस तरह से आप मई और जून के महीने में इन फसलों की पहले से ही नर्सरी लगा लेंगे तो आप अन्य किसान भाइयों से आगे भी रहेंगे, तो भाव भी ज्यादा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। तो यह हमारा तीसरा तरीका था। अब हमारा चौथा तरीका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें 2 ऐसी फसलों की बुआई करना है जो कि आपको सालों साल कमाई करके भी देगी और उनकी बुआई आपको एक ही बार करना है, और ये फसलें गर्मी के सीजन में आपको उत्पादन और कमाई करके देगी। ये हमारी 2 फसलें हैं। पहली फसल है गुलाब और दूसरी है सहजन। एक बार लगाई गई गुलाब और सहजन के पौधे से आप सालों साल उत्पादन ले सकते हैं, और ये दोनों ही फसलें गर्मी के सीजन में उत्पादन भी देती है और इन दोनों ही फसलों का हमें भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको मार्च या फिर अप्रैल के महीने में गुलाब और सहजन के पौधों की बुआई जरूर करना है। अगर आप एक बार इन पौधों की बुआई कर देते तो आपको सालों साल इनके पौधों से उत्पादन और कमाई देखने को मिलेगी। आप अपने खेत में या आपकी जितनी भी जमीन है उसमें से कुछ एक एरिया में गुलाब की फसल लगा दे और जो खेत की बाउंड्री इन पर आप सहजन के पौधे लगा दें। जैसा कि हमने भी सहजन के पौधे को कुछ ही साल पहले लगाया था, अब हमें इस पौधे से उत्पादन देखने को मिल रहा है। और देखिए सहजन का जो भाव है वह आपको गर्मी के सीजन में 40 रुपए किलो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एक पौधे से 25 किलो के आसपास तक भी उत्पादन देखने को मिलता है तो जो आपकी एक पौधे से कमाई होगी वह लगभग 1,000 रुपए के आसपास होगी। अब अगर आप इसे 50 पौधे लगा देते हैं अपने खेत की बाउंड्री पर तो आपकी 50,000 रुपए तक की कमाई होगी, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर गर्मी के सीजन। और यह कमाई आपकी सालों साल होती रहेगी। इसलिए आप सहजन के पौधे को जरूर लगाएं अगर आपके पास में खाली पड़ी जगह है वहां पर और खेत की बाउंड्री पर। हमारा पांचवा तरीका है कि आप गर्मी के सीजन में पपीता की फसल जरूर लगाएं। पपीता की फसल ही क्यों? क्योंकि हम पपीता की फसल के साथ में मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, और पपीता की फसल ही ऐसी फसल है जिसके पौधों का ट्रांसप्लांट मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। इसलिए अगर आप पपीता की फसल लगाते तो आप इसके साथ में अदरक की फसल लगा सकते, मेथी की फसल लगा सकते। फिर कुछ समय के बाद में बारिश के सीजन में आप पपीता की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद में आपको पपीता की फसल से भी उत्पादन देखने को मिल ही जाए। इस तरह से अगर आप पपीता की फसल लगाते तो ना सिर्फ आपको पपीता की फसल से उत्पादन मिलेगा बल्कि अदरक की फसल से मिलेगा, मेथी की फसल से मिलेगा, गेंदा की फसल से मिलेगा। तो आपका वाटर मैनेजमेंट भी होगा और आपको लंबे समय तक अलग अलग फसलों से उत्पादन भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप गर्मी के सीजन में पपीता की फसल जरूर लगाएं। इसमें अगर आपके पास में कम पानी है तो भी आप कई सारी फसलें लगा पाए। तो आप गर्मी के सीजन में इन 5 तरीकों के माध्यम से हर महीने 50,000 रुपए कमा सकते हैं।
और आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर आपके पास में ज़्यादा पानी की व्यवस्था है और आपके पास में ज़्यादा एकड़ भूमि। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।